हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है मैथ पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं या फिर इसी क्वेश्चंस के आधार पे जो है अन्य क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ये मतलब कहने का मतलब है ये पेपर ज़रूर सॉल्व करिए, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, इसलिए तैयारी को जो है जितना हो सके तैयारी अपनी करते रहिएगा, ढिलाई मत कीजिएगा। जो आज अगर आप जो है सीटेट में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो कल को जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी पढ़ाई में जो है कमी मत छोड़िएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर्स को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते होंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। आज का जो है वीडियो का टारगेट रखते हैं वो है 50 लाइक्स का, ठीक। तो 50 लाइक्स का माध्यम, 50 लाइक को बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसके हिसाब से जो इतने लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए आप लोग। आपके द्वारा जो है हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि हम भी चाहते हैं कि आप लोग जो है हमें लाइक्स के माध्यम से या हमें कमेंट के माध्यम से मोटिवेट करें ताकि हम भी आपके लिए क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकालें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं देखिए आपको डेली पेपर्स कराता हूँ। इतने ज़्यादा पेपर्स जो है किसी भी जो है मतलब यूट्यूबर्स के द्वारा नहीं कराए जाते। जो मैं डेली आपको 2 से 3 पेपर डेली कराता हूँ, बिल्कुल बाकायदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्शंस के साथ डिस्क्राइब करता हूँ बाकायदा हर एक क्वेश्चंस को, किस तरीके से क्वेश्चंस होने चाहिए या कितनी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मेरे पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ज़रूर सॉल्व करिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए हरीश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्यों? यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चंस है और 30 इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये बात कहूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये मत सोचिएगा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चंस आपको सीटेट के हर एक साल में एग्जाम्स मिलता है, या पिछले साल नहीं आया तो अगले साल तो ज़रूर आएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। देखिए हरीश ने जो है 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की है, ठीक है, और 22-20 बजे जो है उसने यात्रा समाप्त कर दी है। तो उसमें जो है लिया गया समय, तो देखिए जब यात्रा जितने बजे शुरू हुई और समाप्ति के बीच का जो है जो समय हुआ है, ध्यान रखिएगा, समाप्ति के बीच का जो है समय है वही तो टाइम होगा भाई, वही टाइम होगा। इन टाइम तभी निकालेंगे ना जितने बजे आपने प्रारंभ किया और जितने बजे खत्म किया, तो मतलब आपने कितनी देर में जो है वहां यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच गए, यही होता है ना। तो देखिए 18:40 पे जो है यात्रा शुरू हुई थी। 18:40 को हम लिख लेंगे जो है 6:40, 18:40 6:40 ही हुआ। ये 12 घंटे का टाइम, जब 24 घंटे को जो है टाइम पीरियड में कन्वर्ट करते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं। तो हम जो है रियल टाइम पीरियड में देख लेते हैं, जिस तरीके से हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 6:40 हुआ और वहीं 22:20 जो हुआ वो है 10:20, ठीक। अब इसको जो है अगर हम देखें, इसको घटाएं तो देखिए 7 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो हम इसको 20 प्लस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास 7 बजने में 20 मिनट बाकी है। और यहाँ पे जो है 7 3 10, मतलब 7 जब बज गया तो 10 बजे का था तो 3 10 3 हो गया और ये 20 मिनट और बचा, तो करीब है 3 घंटा 40 मिनट का जो है इसमें समय लगा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। 200 ml की एक बोतल है और 300 ml की एक बोतल है, मतलब बर्तन का है, प्रयोग करना है। और 2000 ml का जो मतलब 2 लीटर का जो है एक बाल्टी हमें भरनी है। तो हमें भरनी जो है बाल्टी भरनी है, तो 200 ml के लिए और 300 ml के लिए जो है हमें कितने जो है मतलब कितनी बाल्टियों का प्रयोग करना पड़ेगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। तो देखिए हम सारे जो है चीज़ों को एक बार पुट कर लेंगे। तो 200 ml की एक बाल्टी, एक या बाल्टी है, मग्घा है, डब्बा, जो भी ले लीजिए, फिर 6 से उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसी तरीके से जो है 300 जो है में है जो है वो 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और देखेंगे 6 दूनी 12 और 3 त्रिका 9, ठीक। तो इस तरीके से ये जो हो गया 2100 ml की जो है बाल्टी। अब देखिए आंसर, देखिए हमें 2000 ml की बाल्टी भरनी थी और हमारे पास भर रही कितनी थी, 2100 ml की। इसका मतलब है यही आंसर जो है सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, यही आंसर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ सही नहीं है पूछा गया है, बाकी सभी आंसर सही है, ठीक है। इसी तरीके से सारे ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली मेथड बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से जो है किसकी जो है लागत जो है अधिक है, हमें देखिए 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं और 2 ऑप्शंस में बताना है कि किसकी लागत अधिक है। तो देखिए 200 रुपए प्रत्येक बकेट वाले 200 पैकेट, तो 200 पैकेट दिए हुए हैं और जिसमें से बोल रहा है 250 रुपए का एक पैकेट है, प्रत्येक लिखा है ना, प्रत्येक पैकेट, तो 250 रुपए का एक पैकेट है, तो 25 दून 50, मतलब
तो ये इतने पैकेट की एक कॉस्ट हो गई। अब वहीं पे बोल रहा है कि 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। तो यहाँ 20 दर्जन दिए हुए हैं, 20 दर्जन का मतलब है ये 12 दुनाई 24, 240 पैकेट हो गए। और 240 पैकेट के लिए 250 रुपये प्रत्येक वस्तु के लिए। तो देखिए यहाँ पे 200 थे, यहाँ पे 240 है और रेट दोनों का सेम है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बी की लागत जो है ज़्यादा हो गई आंसर। ठीक है, आंसर बी नंबर हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, +1 -1 +1 -1 +1 -1, इस तरीके से क्रम चल रहा है और इनका योग बताना है। तो देखिए जोड़ और घटाने अब जब आप इस तरीके से करते हैं +1 -1 +1 -1, तो इसका जो है जीरो की सीरीज ही बनती जाती है, 0 0 0 0। तो इस तरीके से आंसर इसका 0 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में जो है बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का जो है ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पर, गणित के स्तर पर जो है हमें देखना है कि क्या आकलन नहीं करना चाहिए। तो देखिए बच्चे की तर्क कौशल का विकास होना चाहिए, गणितीय अवधारणाओं का समझना चाहिए, गणितीय भाषा का विकास, गणितीय समस्याओं को जवाब देने की सटीकता। तो देखिए गणित जो है सीखते समय जो है हमें जो है गणित की अवधारणाओं को समझना चाहिए। गणित की अवधारणा का मतलब है गणित के नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए कि a² + b² प्लस जो है 2ab इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरीके से हमको जो है सारे जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, इसके नियम होते हैं, ये सारी चीज़ों का जो है अवधारणाओं को समझना चाहिए। बाकी क्योंकि तभी आप गणित जो है स्टेप वाइज स्टेप चलती है, ऐसा नहीं है कि 2 पॉइंट मिस करके आप जो है, देखिए आप जो है किसी चीज़ के बारे में जब लिखते हैं अन्य सब्जेक्ट चाहे वो फिजिक्स हो, आप कुछ तथ्य छोड़ भी देते हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाता है, क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द जो है तथ्य उसके बारे में लिखा है। लेकिन गणितीय अवधारण मतलब गणित के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको पूरे स्टेप्स जो है से गुजरना पड़ता है, आपको एक भी स्टेप छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो गणितीय अवधारणाओं को समझना जरूरी होता है। गणितीय भाषा का विकास, देखिए गणित की अपनी एक लैंग्वेज होता है, इसलिए जो है उस लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं समझेंगे कि कौन सा टर्म कहाँ पर यूज़ होगा तो आपके क्वेश्चन जो है गलत हो जाएंगे। ठीक, वही गणित की जो है समस्याओं का जो है जवाब देने में सटीकता। देखिए गणित में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास और उसका जो है सॉल्व करने का जो है आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपको जो है सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, जवाब देने का सटीकता आना चाहिए। तो जो है गणित के संदर्भ में अगर देखें तो तर्क कौशल का विकास जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, तर्क कौशल की विकास की जरूरत नहीं होती है गणित के संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित जो है निर्देश का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो देखिए मैंने अभी बताया गणितीय अवधारणाओं के विकास के संदर्भ में बात कही जा रही है। ठीक है, तो देखिए इसको देखते हैं। पहले भाषा के माध्यम चित्र बनाना या प्रतीकात्मक जो है प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना या भाषा के माध्यम से समझना। तो देखिए गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए पहले उसकी भाषा समझ में आना चाहिए। भाई पहले जब तक आप भाषा नहीं समझेंगे, क्योंकि गणित की एक अपनी भाषा है, ठीक है, तभी तो आप समझ पाएंगे। ठीक, उसके बाद अनुभव प्रदान करना, ठीक, फिर उसके बाद अनुभव होना चाहिए उस चीज़ का। ठीक है, फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स, ठीक, सिंबल्स का प्रयोग करना आना चाहिए। फिर चित्र, आखिर में जो है ड्राइंग होनी चाहिए, आखिर में चित्र होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा आखिर में चित्र। तो ए आंसर आखिर में आएगा, डी आंसर पहले आएगा। तो देखिए डी और ए जो है इसका आंसर जो है डी नंबर होगा। ठीक है, एक बच्चे ने जो है नीचे दिए गए हैं जो है क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये है 2 संख्याएं हैं उसको घटाया है। ठीक, तो ये बच्चे का जो है कथन जो है बच्चे के घटाव जो है सीखने का बोध कराता है। देखिए तो ये जो है घटने का जो घटाया है इसने, तो ये किस चीज़ का बोध कराता है। तो देखिए तो अगर हम इसको देखें 3 30 और 5 3 8 और 3 50, यहाँ आंसर आएगा 56, लेकिन लिखा है इसने 56 आना चाहिए। ठीक है, 30 5 3 8 है ना, तो देखिए 56 आना चाहिए और उसने लिखा है 64। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बच्चे ने गलती की है। ठीक, गलती की है तो देखते हैं इसका क्या है। तो देखिए ये गलती है एक प्रकार, इसे बार बार जो है अभ्यास करके सिखाया जा सकता है। यह बच्चे के घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, या वो बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, या बच्चा जो है
2 अंकों वाली जो है संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। तो देखिए उसने जो है जैसे यहाँ पे 3 है, छोटी संख्या है नीचे से, तो इसको जो है एक कैरी कर लेगा। 13 में 7 गया तो देखिए 13 में 7 आया तो देखिए यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो 7 आया तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 6 होना चाहिए, और उसी तरीके से यहाँ पे 7 बच्चा, 7 में 2 बचे तो 5 आना चाहिए। ठीक है, तो 56 होना चाहिए था। ठीक, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बच्चा जो है स्थानीय मान के बारे में जो है उसको नॉलेज नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्थानीय मान के बारे में नहीं नॉलेज है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा किसको जो है कौन कैरी करेगा, कौन जो है उसमें जो है देगा, ये चीज़ें उस बच्चे को नहीं पता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है स्थानीय मान के बारे में जो है गलत अवधारणाएं बच्चा जानता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम से जो है व्यवस्थित कीजिए। शिक्षण अधिगम के साथ जो है एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, और प्रगति जो है रिपोर्ट का विकास, और बच्चों के जो है अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और जो है उसका संचार। तो देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए पहले जो है जो चक्र होना चाहिए अधिगम और आकलन के संदर्भ में, तो पहले व्यक्ति को जो है योजना बनाना और उसका जो है संगठन, मतलब उसको पूरा एक रिपोर्ट करना मतलब चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें। फिर उसके बाद जो भी आपने योजना और सब आकलन किया तो उसके साथ शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, फिर उसके बाद आएगा जो है प्रगति जो है रिपोर्ट का विकास करना, फिर बच्चे के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करना। मतलब संचार का मतलब है कि माता पिता को दे देना ये सारा जो है उसका रिपोर्ट कार्ड बना करके। तो देखिए BACD इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोमन अंकों का उपयोग जो है आमतौर पे हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। तो देखिए बच्चे जो है अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में जो है भ्रमित हो जाते हैं, या रोमन अंक जो है स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का जो है उपयोग करने में मतलब गणना करने में मुश्किल होती है। तो देखिए मैंने अभी पे कहा जैसे 64 और 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको घटाना है तो यहाँ पे 4 जो है अपनी नीचे वाली संख्या से छोटी है, तो यहाँ से एक कैरी कर लेगा। ठीक है, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 में मतलब 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 9। ध्यान रखिएगा 14 में 5 घटाएंगे तो ये 9। अब चूंकि यहाँ से 6 से एक कैरी किया है, एक इसने कैरी कर लिया है, तो यहाँ बचा एक संख्या बची है 5, 5 में 2 गया तो यहाँ बचेगा 3, तो आंसर होगा इसका 39। ठीक है, तो ये जो होती है हमारा जो है हिंदू अरबी जो है इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम। लेकिन रोमन अंक जब होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये 4 है और माइनस हमको 5 घटाना है, तो ये 5 का सिंबल है, तो देखिए अब हम कैसे घटाएंगे। ठीक, तो इसमें जो है ये स्थानीय मान की अवधारणाएं जो नहीं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है B नंबर है। ठीक, देखिए गणित, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट आप नोट बिल्कुल याद रखिएगा, गणित के स्तर पर जो है स्थानीय मान जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन जो है स्थानीय मान से रिलेटेड आए तो आप समझिए क्या कि यही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा यही आंसर होगा, और निगेटिव प्रश्न का आंसर हमेशा निगेटिव फॉर्म में ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा निगेटिव मतलब वो जो आप चीज़ पूछ रहे होते हैं उसी चीज़ को बता रहा होता है कि ये नहीं करना चाहिए या ये कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव वे में कहेगा। ठीक, तो दोनों के आंसर बहुत सटीकता से आप जवाब दे सकते हैं। स्थानीय मान जो है ये टर्म जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए टैग वर्ड्स हैं, ये टैग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये टैग वर्ड याद रखने चाहिए। और एक बार देख लीजिए बहुत सिंपल है, कुछ टैग वर्ड्स हैं। देखिए मैंने एक टैग वर्ड से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है, आप मेरे जो है चैनल में जा करके वो टैग वर्ड वाला वीडियो आप देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जो है इस तरीके से जो है सिंगल वर्ड्स जो हैं आप समझ पाएंगे कि किन शब्दों का जो है पॉजिटिव मतलब सकारात्मक प्रयोग होता है, किस क्वेश्चन का जो है नकारात्मक रूप से प्रयोग होता है। इन शब्दों का इस्तेमाल करके जो है आप आंसर लगा सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। मैं कहूँगा कि जो है आप जो है 100% जो है क्वेश्चंस को सही मार्क करने की क्षमता रखेंगे। ये टैग वर्ड जरूर देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक जो है अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, और अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे जो है शिक्षक का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, तो ये एक उपयोगी गतिविधि है जो बच्चों को जो है आकारों का परिचय करा रही है, या वो बहुत रोचक विधि है जो आकार की अवधारणाओं को जो है पुनः देखने के खाली समय में किया जा रहा है।
ठीक है। या बच्चे जो है अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे जो है एक डम्ब शरास होता है ना, जिस तरीके से खेलने का जो है आनंद ले रहे हैं। या ये बच्चों को जो है अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का जो है निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को विकसित करता है, उनकी समझ को गहन बनाता है। तो देखिए क्वेश्चन भी यही था कि उसमें जो है परिवेश में मौजूद वस्तुओं के जो है भौतिक गुणों के बारे में जो है समझाने को प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं टीचर का जो मूल उद्देश्य है, ठीक है, बच्चों के अंदर जो है भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का जो है अवसर प्रदान करना, ठीक है, और उनके आकारों के बारे में समझने के जो है एक सोच विकसित करना। ठीक है, इसका आंसर जो है डी नंबर है। अशिक्षित दुकानदार जो होता है द्वारा उपयोग किए जाने वाला गणित जो होता है, आमतौर पे वो जोड़ घटाना करते। आज मैं बहुत ज़्यादा थका भी हूँ, बार बार मुझे नींद जैसी आ रही है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं कल बहुत ज़्यादा जो है टाइम नहीं मिल पाया मुझे, और कल मैं बहुत बिजी था। चलिए शुरू करते हैं फिर। अशिक्षित दुकानदार है, तो देखिए इसकी जो है संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा जो है चर्चा की जानी चाहिए। यह कक्षा जो है गणितीय कक्षा में उपयोगी नहीं है। यह सभी जो है गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। या जो है ये वाली जो अशिक्षित दुकानदार की जो गणित में अस्पष्टता, बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है। तो देखिए आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये जो गणित होता है इसको हम वैकल्पिक रणनीति के रूप में जो है प्रयोग किया जाना चाहिए स्कूल में। देखिए जो दुकानदार होता है उनकी जो है मैथमेटिक्स काउंटिंग जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बहुत तेज़ी से करते हैं, एक्सपीरियंस के आधार पे करने लगते हैं। तो ये जो चीज़ों को जो है हम इसको देख सकते हैं कि संबंधित समस्याओं को हल करने में जो है ना, उसमें जो है वैकल्पिक रणनीति के रूप में जो है कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा जो है चर्चा की जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये आंसर डी बिल्कुल भी नहीं है, आंसर डी मत मार्क करिएगा। ठीक, गणित में जो है सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि वर्ष के अंत परीक्षा के लिए जो है बच्चों को तैयार किए जाएं, या फिर गणना के लिए जो है बच्चों को जो है लघु विधियां बताई जाएं, या विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षण में जो है बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, या बच्चों द्वारा जो है हासिल की जाने वाली कक्षावर जो है दक्षता और कौशल को जो है परिभाषित किया जाए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो जो है सीखने के जो है प्रतिफल इसलिए विकसित किया जाता है ताकि बच्चों द्वारा जो है हासिल की जाने वाली जो है कक्षावार दक्षता, कक्षा में जो है दक्षता और कौशल जो है होता है, मिलता है, वो जो है उसको परिभाषित किया जाए कि कितना बच्चा कैसे सीख रहा है, सब चीज़ें जो है से डिफाइन होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य जो है एक गतिविधि माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक गतिविधि के तौर पे देखते हैं। तो देखो बच्चों द्वारा जो है कविता के रूप में गिनती का वाचन करना, या बच्चों का जो है अन्वेषण में लगना, मतलब बातचीत में लगना, ये शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, या श्यामपट्ट से नकल करना। तो देखिए गतिविधि अगर हम बात करें तो गतिविधि के द्वारा जो है हम शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न जो है कैसे हल कर सकते हैं, इसको जो है कैसे जो है ये एक गतिविधि के तौर पे देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बच्चा इसमें जो है सोचता है, समझता है, फिर क्वेश्चंस को हल करने का पूरा प्रयास करता है। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे द्वारा जो है बच्चों के बीच जो है गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो समूह बनाना, एक संगतता या क्रमबद्धता, यह संख्या नाम यह है यादृच्छिक रूप से पढ़ना। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, समूह। देखिए गणित में जो है गिनती के कौशल को विकसित करना है तो समूह बनाना ज़रूरी है, क्रमबद्धता का ज़रूरी है। देखिए है ना, ऐसा 1 2 3 ये चीज़ें बच्चों को जो है काउंटिंग तैयार होना चाहिए। ठीक है, और समूह में बैठिए ताकि जो है 1 2 3 तो बताएगा बच्चा कि 3 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है, यहाँ पे 10 लोगों का ग्रुप बैठा है, यहाँ पे 5 लोगों। तो इससे जो है बच्चे के अंदर संख्या नाम को जो है संख्या को जो है पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी नंबर नहीं है। ठीक है, एक बच्चे से ये पूछने पर कि जो है क्षेत्रफल क्या है, उसने जो है लंबाई और चौड़ाई उत्तर दिया। ठीक, लंबाई और चौड़ाई दिया। देखिए तो क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए जबकि क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चा जो है क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बारे में उलझन में है।
ये क्षेत्रफल, बच्चे को जो है क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ देखिए कोई जानकारी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चे ने लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताया है। ध्यान रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताया है। और या फिर बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया है। ठीक है, और बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणे चौड़ाई है। ठीक, तो देखिए बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को जो है आयत के क्षेत्रफल के रूप में जो है प्रयोग किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बी नंबर है। ठीक, गणित सीखने के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है। ध्यान रखिएगा, तो गणित जो है केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो देखिए ये तो बिल्कुल पॉइंट गलत है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, आमतौर पर जो है लड़कियां गणित में मतलब जो है कमज़ोर होती है, ये रूढ़ विद्यता का जो है, तो हर कोई गणित सीख सकता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, बिल्कुल सिंपल था। पाइथागोरस प्रमेय को जो है सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट जो है वितरित किया, जिस पर जो है समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था, और बच्चों को जो है त्रिभुज की भुजाओं के बीच में जो है संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त जो है परिस्थिति में जो है शिक्षक ने प्रयोग किया है प्रयोगशाला विधि, आगमन, निगमन और व्याख्यात्मक विधि। तो देखिए इसमें क्या विधि प्रयोग किया है, तो इसमें जो है आगमन विधि का प्रयोग किया है। ध्यान रखिएगा, इसमें आगमन विधि का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, तो संकल्पना मानचित्र जो है नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले जो है लिंक का जो है संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में जो है पदानुक्रमित है। तो देखिए इसका सही जवाब 18 का जो है इसका आंसर है सी। संकल्पना मानचित्र जो है केवल शिक्षकों द्वारा जो है बनाया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गणित के जो है शिक्षक ने एक विद्यार्थी को 6 से गुणा करने के लिए कहा, किंतु जो है देखिए एक जो है विद्यार्थी ने किसी जो है संख्या में 6 से गुणा करने के लिए कहा। तो हम इसको देखते हैं, 6 मतलब 6 से गुणा करने के लिए कहा, एक संख्या x थी उसमें 6 से गुणा करने, किंतु जो है उसने जो है 4 से गुणा कर दिया, उसने 4 से गुणा कर दिया है। ध्यान रखिएगा, उसने 4 से गुणा कर दिया, तो उत्तर जो है 34 कम आता है। ध्यान रखिएगा, तो ये संख्या बताई जा रही है। ठीक है, तो वो संख्या क्या है, तो 2x = 34 और x = जो है 17 आंसर इसका आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 17। ये क्वेश्चन जरूर तैयार करिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। राष्ट्रीय जो है पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है गणितीय शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो है न्यूनतम जो है उपयुक्त नहीं है। तो देखिए बच्चों में जो है गणित के प्रति जो है रुचि विकसित करना होता है, तो ये प्रमुख लक्ष्य, ये न्यूनतम जो है उपयुक्त नहीं है। तो यह अनुमान लगाने का जो है कौशल का पोषित करना, बीजीय जो है कौशल में निपुणता हासिल करना, और जो है दिए गए स्थान संबंधी जो है समझ विकसित करना। तो देखिए जो है इसका आंसर ए नंबर है। ठीक है, न्यूनतम जो है उपयुक्त नहीं है, तो ये है आंसर गणित के प्रति जो है रुचि विकसित करना। ठीक, वैन हेले के जो है सिद्धांत के अनुसार जो है ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन को चुनना है। तो दृश्यीकरण एक आधारभूत जो है स्तर होता है, निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है संबंध, ये सारे स्तर हैं, इसको समझना है कि देखिए कौन सा है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, वैन हेले ने जो है 4 स्तर प्रस्तुत किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 स्तर, तो एक स्तर 0 ले लीजिए और उसके बाद जो है 4 स्तर थे। ऐसे 5 स्तर माने जाते हैं या फिर 4 स्तर, तो 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर और 4 स्तर। ठीक, तो जो 0 स्तर होता है वो प्रत्यक्षीकरण होता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्षीकरण। ठीक, मैं नोट कर दे रहा हूं, प्रत्यक्ष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इसको रट लीजिए। मतलब ये चारों स्तर के नाम याद करने पड़ेंगे आपको। जो पहला स्तर होता है वो विश्लेषण स्तर होता है। तो देखिए विश्लेषण स्तर है, समझ जाइए आप आंसर को। देखिए आप ऑप्शन आंसर भी देखिए, विश्लेषण स्तर से जो है बाद में जो आता है वो है अनौपचारिक स्तर। देखिए अनौपचारिक स्तर, फिर आता है तीसरा जो स्तर होता है वो औपचारिक स्तर आता है, फिर आखिरी जो स्तर होता है वो गणितीय स्तर होता है। गणितीय स्तर होता है, ध्यान रखिएगा,
गणितीय स्तर, गणितीय दृढ़ता स्तर। तो देखिए इसमें विश्लेषण संबंध स्तर जो है, जिसको कहते हैं अनौपचारिक स्तर को ही संबंध स्तर कहते हैं। तो देखिए सही नहीं, सही कौन सा कथन सही है, तो एक दृढ़ जो ये आधारभूत स्तर है। तो देखिए मैंने अभी बताया गणितीय जो है दृढ़ता स्तर जो है आखिरी वाला है, तो ये आधारभूत स्तर होता है। यह विश्लेषण स्तर के बाद जो है, ध्यान रखिएगा, विश्लेषण स्तर के बाद ही संबंध स्तर आता है, तो ये हो गया। और विश्लेषण स्तर से पहले निगमन स्तर आता है, तो विश्लेषण स्तर से पहले जो है प्रत्यक्षीकरण आता है। निगमन स्तर जो है आखिरी का अनौपचारिक स्तर होता है। तो देखिए इसका ये गलत है, तो 1 और 3 इसका आंसर सही है। ठीक है, तो ये चारों स्तर याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इससे पूछा जाता है ज़रूर। गणितीय विषय में जो है छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका होगा, कौन सा प्रभावी तरीका होता है? कमज़ोर छात्रों जो है हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, समय विभाग चक्र में जो है विषय जो है गणित विषय को जो है अधिक कालांश देना, ध्यान रखिएगा, और विद्यालय में जो है गणित की पुस्तकें खरीद कर लाना, और जो है और खेल विधि से जो है शिक्षण करवाना। तो जो है छात्रों में रुचि पैदा करने के लिए जो है, बच्चों में वैसे भी खेल विधि जो है बच्चों के अंदर रुचि पैदा करता है, और खेल विधि से जो है हम अगर शिक्षण पढ़ाते हैं, हम टीचिंग करने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे जो है पढ़ने का बहुत अच्छे से प्रयास करते हैं, उनको समझ भी एक तरीके से अच्छी होती है, जल्दी से याद भी हो जाता है तरीका। ठीक है, तो इसका आंसर जो है डी नंबर है। गणित विषय में जो है मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय है, तो मूल्यांकन एक प्रक्रिया है किसका आशय है, तो बच्चों में ये पता लगाना कि गणित में जो है उनकी रुचि का जो है समावेश, या फिर मूल्यांकन से जो है अध्यापकों द्वारा बच्चों को जो है शैक्षणिक उपलब्धि का पता चलता है या बच्चों की कमजोरी का पता चलता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन जो है, ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन का क्वेश्चंस जो है चाहे वो सीडीपी के अंतर्गत हो, चाहे वो ईवीएस के अंतर्गत हो, चाहे वो मैथ के अंतर्गत हो, ठीक है, वो चाहे किसी भी क्वेश्चन या हिंदी में, ध्यान रखिएगा, ये सभी में जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मूल्यांकन का क्या है, और मूल्यांकन का आंसर एक ही है, ये पता लगाना। ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन का मूल उद्देश्य ये होता है कि बच्चे की जो है शैक्षिक जो है उपलब्धि का पता लगाना होता है कि बच्चा कितना सीख रहा है। ध्यान रखिएगा, बच्चा जो है शैक्षिक उपलब्धि का मतलब है बच्चा जो है कितना सीख रहा है, बच्चे को क्या क्या आता है और कितना जो है अभी सिखाना बाकी है, और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। बच्चे में सुधार के लिए जो है मूल्यांकन किया जाता है, ताकि किया जा सके, बच्चे में कुछ सुधार आ जा सके। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन का हर जगह आंसर दिया है। कक्षा 3 में जो है विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का जो है मूल उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए बात हो रही है, तो देखिए संख्याओं को आंकड़ा दहाई इकाइयों के समूह के बारे में देखना, और जो है स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, ये 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्याकलन के कौशल में जो है प्रवीणता प्राप्त करना, या बड़ी जो है संख्याओं के कौशल में प्रवीणता जो है प्राप्त करना, या 6 अंकों तक जो है गणना करना। तो देखिए इसका सही जवाब है, देखिए संख्या पद्धति पढ़ाने का जो मूल उद्देश्य होता है वो संख्याओं के जो है सैकड़ा दहाई इकाई के जो है समूह में जो है एक जो है इकाई होता है। देखिए यहाँ पर ऐसा इकाइयों के ये हो गई 10 हो गई इकाई, ये हो गई, और इसका दहाई ये हो गई, ये जो है दहाइयाँ हो गई। ठीक, और इसी तरह सैकड़ों को लिखते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक, तो इसी तरीके से अगर मैंने 2565 लिखा है तो ये जो है इसके जो है पूरे जो है रूप क्या कहेंगे, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 2565। तो इस तरीके से बच्चा जो है चीज़ों को जो है सीखने लगता है। ठीक, तो इसका आंसर देखिए ए नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। केंद्रीय जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत मूल्यांकन देखिए और व्यापक मूल्यांकन के जो है दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें जो है इसका मूल उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा गया है। तो देखिए बच्चों में जो है दबाव को कम करना होता है, या जो है बच्चे जो है अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने को छूट देना होता है, या जो है बच्चों के जो है प्रवीणता के निर्धारण के लिए जो है अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग करना होता है, या निदान उपचार के जो है साधनात्मक व्यवस्था करना होता है। तो देखिए मैंने अभी कहा कि मूल्यांकन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो देखिए सतत मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है कि बच्चे का जो है वो जो है संपूर्ण मूल्यांकन, संपूर्ण इसको कह दीजिए संपूर्ण मूल्यांकन होता है। ठीक है, बच्चे का जो है पूरा मूल्यांकन किया जाता है कि मूल्यांकन जो है शारीरिक रूप से कैसा है बच्चा, है ना, कोई खेल में तो अच्छा तो नहीं है, तो उसको खेल में जो है उसका मतलब उसके लिए जो है शिक्षण किया जाए, उसको ध्यान दिया जाए। पढ़ाई में कैसा है, पढ़ाई में दिया जाए, वो सामाजिक रूप से कैसा, तो संपूर्ण मूल्यांकन होता है। वहीं व्यापक मूल्यांकन का मतलब है कि किसी एक स्तर का मूल्यांकन होता है। मतलब एक स्तर का मतलब है अगर बच्चे को जो है हम
ये देखेंगे कि जो है बच्चा जो है खेल में कैसा है, या भी बच्चा जो है पढ़ाई में कैसा है, ठीक है, पढ़ाई में किन स्तरों पे जो है बच्चा अच्छा है, खेल के किन स्तरों पे बच्चा अच्छा है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को देखेंगे। तो व्यापक में जो है किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है जो निदान और उपचार के जो है साधन की व्यवस्था करना होता है। मैंने पहले भी कहा है, मूल्यांकन का एक ही जो मूल उद्देश्य होता है, बच्चे के जो है अंदर जो है कमियों को देखना होता है और उसका जो है उपचार करना होता है, निदान करना होता है, उपचार करना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी नंबर है। आज के जो है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको जो है करा दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको ज़रूर रट लीजिएगा। समझिए, मतलब मैं बार बार रटने के खिलाफ रहता हूँ, समझने का बात है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ क्वेश्चन ज़्यादा जब आप बार बार को पेपर लगाते हैं तो आपको एक तरीके से क्वेश्चन रट जाते हैं। आपके एग्जाम पेपर में आपको फ़ायदा पहुँचाता है और आपका मूल उद्देश्य है पास होना, ठीक है, ना कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आपको बनना है, ठीक। तो पेपर जो है आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप बताइएगा कि आपके इसमें से कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।